हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं राइट टू मैरिज। राइट टू मैरिज, विवाह का अधिकार। आप जानते हैं कि भारत में विवाह एक सामाजिक संरचना की आधारशिला है और आप ये भी जानते हैं कि विवाह एक भावनात्मक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथ ही साथ आप इस बात को भी जानते हैं कि ये कानूनी एवं सामाजिक मिलन भी है। और आप इस बात को जानते हैं, हिंदू लॉ के अंतर्गत, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो पर्सनल लॉ है उसके अंतर्गत जो राइट टू मैरिज है उसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो अंतर जातीय विवाह है, अंतर धार्मिक विवाह है, उसको भी मान्यता प्रदान की गई है। राइट टू मैरिज जो है पहले से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मूल अधिकार के रूप में राइज किया था, एक मूल अधिकार के रूप में स्पष्ट किया था। लेकिन वर्तमान समय में क्या ये मूल अधिकार है? वर्तमान समय में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस जिसका नाम सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके माध्यम से मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि मूल अधिकार के रूप में राइट टू मैरिज कब अराइज हुआ। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि देखिए, राइट टू मैरिज को राइट टू लाइफ के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, इसका मतलब जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत जो है सम्मिलित है और जिसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को उसके प्राणों एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जो है प्राणों के अंतर्गत लाइफ का मतलब केवल जो है वो सांस लेना मात्र नहीं है, अपितु आपने इस बात को साफ किया है कि देखिए, जीवन का मतलब गरिमापूर्ण जीवन है। इसका मतलब जो भी चीजें जो है मानव के जीवन को गरिमापूर्ण बनाती हो, वे सभी चीजें जो है वो जीवन जीने के अधिकार में शामिल हैं। और जिसके अंतर्गत जो है राइट टू मैरिज, विवाह के अधिकार को भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हमने सबसे पहले जो है ये आर्टिकल नंबर जो है देखा, राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत सम्मिलित है। और साथ ही साथ राइट टू मैरिज को फंडामेंटल राइट के रूप में जिस केस में जो है सबसे पहले जो है बताया गया, वो केस जो है आपका लता सिंह वर्सेस जो है उत्तर प्रदेश राज्य। लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2006 का एक केस है जिसे आप देखते हैं। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। यहां पर इस बात को स्पष्ट किया गया, इस केस में कहा गया कि एक वयस्क महिला, एक अडल्ट वुमन का ये राइट है कि वो अपनी चॉइस से जो है विवाह कर सकती है। और जो आपने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है और इंटरकास्ट मैरिज जो है वो की जा सकती है। अगर कोई जो है वुमन अडल्ट है, वयस्क है और वो अपना विवाह करना चाहती है, अपनी चॉइस से करना चाहती है, तो वो विवाह ऐसा कर सकती है। ये बात आपने साफ की थी। तो इसका मतलब साफ है कि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट, ये कॉन्सेप्ट यहां से निकला। राइट टू मैरिज is a fundamental right। ये एक बात आपने साफ कर दी। और किसके लिए? आपने दो कॉन्सेप्ट यहां पर साफ कर दिए। पहली एक बात, अगर वो वुमन जो है अडल्ट है, वयस्क है और वो विवाह करना चाहती है तो विवाह जो है कर सकती है, अपनी चॉइस से कर सकती है, इंटर जो है कास्ट मैरिज कर सकती है। ये बात दोनों यहां पर आपने साफ की थी। इसका मतलब वयस्क स्त्री को अपनी रुचि के व्यक्ति से विवाह का अधिकार है।
अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है। इसका मतलब साफ है, यहां पर आपने साफ कर दिया कि राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस से आपने साफ कर दिया, यहां पर स्त्री के लिए बात कही, एक जो है वयस्क महिला के लिए कहा, और आपने कहा कि अंतरजातीय विवाह भी आप कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हमने देखा। दूसरा जो पोर्शन हम देख रहे हैं, इसके बाद जो यहां पर आपने इस बात को साफ कर दिया, इसे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। दूसरा जो केस हम देख रहे हैं वो हमने देखना स्टार्ट किया। पहला एक केस तो हमने देख लिया जिसका नाम था लता सिंह। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक बात 2006। दूसरा जो पोर्शन हम देख रहे हैं जो एक इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ का केस है। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूओआई, ये हम देख रहे हैं, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ। और यहां पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये हुआ कि वयस्क, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इसका मतलब वयस्क पुरुष और स्त्री दोनों को विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। ये मूल अधिकार उन्हें प्राप्त है। और कोई अगर जो है खाप पंचायत है या कोई और पंचायतें हैं, अगर वो विवाह को रोकना चाहती हैं, अगर वो एक जो है जाति से दूसरी जाति में विवाह करने को रोकना चाहती हैं, तो वो निर्बंधित है, कोई ऐसी रोक नहीं लगा सकता है। और विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार है। और आपने इस बात को साफ कर दिया कि अगर कोई जो है ऐसा मृत्यु कारित कर देता है, किसी अंतरजातीय विवाह के कारण जो है वो मृत्यु कारित कर देता है, तो ऐसी मृत्यु जो है ऑनर किलिंग के अंतर्गत आएगी, वो जो है ऑनर किलिंग माना जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि यहां से आपने जो है, यहां दोनों केसेस जो है आपको साफ करे थे। ये तो अडल्ट वुमन के संबंध में था, अडल्ट वुमन, और ये आपने साफ कर दिया ये अडल्ट मैन और वुमन, बोथ के लिए, दोनों के लिए आपने साफ कर दिया। ये दोनों के पास जो है क्या है, राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। इज अ फंडामेंटल राइट। विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसका मतलब साफ है कि दोनों केसेस में जो है लतन सिंह वर्सेस जो है उत्तर प्रदेश राज्य और शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों ही वादों में जो है आपने इस बात को साफ कर दिया कि विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार है। और उसे जो है आपने इस बात को साफ किया कि इस पे आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई खाप पंचायत इसे नहीं रोक सकती, और अगर किसी की मृत्यु कारित की जाती है तो फिर उसे आप ऑनर किलिंग कहेंगे। और अब जो हम लेटेस्ट केस देख रहे हैं जिसके अंतर्गत जो है वो हमें देखना है, जो लेटेस्ट केस हमारे पास हैं जिसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ, जिसने सोसाइटी में पूरे तरीके से एक इफेक्ट डाला, और ये दिखाई पड़ रहा है कि क्या आज विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये केस है सुप्रिया चक्रवर्ती, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे अगर हम देखें, जो आपने इस बात को साफ कर दिया, यहां आप देख रहे हैं सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अभयदान की जो रिट है उसके आधार पर यह केस लाया गया, और इस केस का नाम है सुप्रिया चक्रवर्ती। सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूओआई 2023। यहां पर हम देख रहे हैं, पहले एक बात समलैंगिक विवाह की बात हुई थी। समलैंगिक विवाह जो चैलेंज किया गया था वो राइट टू
विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4C, चैलेंज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सेक्शन 4C, चैलेंज चुनौती दी गई। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? कॉन्सेप्ट आया निकल के, वो ये आया कि यहां पर दरअसल जो समलैंगिक लोग हैं वो विवाह के अधिकार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें विवाह का राइट जो है, वो विवाह का जो अधिकार है एक मूल अधिकार है और हमें ये अधिकार प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या किया, यहाँ पर एक जो है वो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजों की संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ के द्वारा डिसाइड किया गया। और डिसाइड क्या किया गया, ये आपने साफ कर दिया कि राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू मैरिज is not a fundamental right. Fundamental right. विवाह का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अब तक का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि एक मूल अधिकार है, जो हम पढ़ते आ रहे थे, जो एग्जाम में हम निशान लगाते आ रहे थे, जिसे हम देख रहे थे कि देखिए लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, शक्ति वाहिनी या साफिन जहां वर्सेस जो है आपने के अशोकन, ये जो केसेस हमने देखे थे अब तक, वो सब के सब जो है केसेस यहाँ पर धरे रह गए। और 5 जजेस बेंच, जिसे आप संवैधानिक बेंच कहते हैं, उसके माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि जो राइट टू मैरिज है इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये एक मूल अधिकार नहीं है, इसे आप मूल अधिकार नहीं कह सकते। तो फिर क्या है ये? फिर मूल अधिकार नहीं है तो फिर क्या है? अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है। तो यहां पर जो है कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि जो विवाह का अधिकार है वो आपको जो विधायिका द्वारा पारित विधि है उसके अधीन प्राप्त होगा। इसका मतलब राइट टू मैरिज विल बी रिकवर्ड या रिसीव्ड सब्जेक्टेड टू द जो है एनी एक्ट विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेशन। इसका मतलब साफ है, विधायिका जो विधि पारित करेगी उसी के अधीनता में आपको जो है वो जो है विवाह का अधिकार प्राप्त होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट आपको मिल जाए। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर आपने जो है इस बात को साफ कर दिया कि विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। यहां पर आपने स्पष्ट किया था कि देखिए जो 5 जजेस बेंच है आपको साफ कर दिया कि विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। अपितु क्या है? आपने कहा कि विवाह का अधिकार विधायिका द्वारा पारित विधि के अधीन पारित होगा। विधि के अधीन प्राप्त होगा। इसका मतलब साफ है, राइट टू मैरिज will be या shall be received under the subjected
subjected to the law which passed by legislation। इससे स्पष्ट हुआ कि विवाह का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार नहीं है। वर्तमान समय में यही जो है लेटेस्ट रूलिंग है और ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ का निर्णय है, जिसके अनुसार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि विवाह का अधिकार अपने आप में कोई मूल अधिकार नहीं है, बल्कि एक विधिक अधिकार है जो उस विधि के अधीन रहते आपको प्राप्त होगा, जो विधायिका द्वारा पारित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर विधायिका के द्वारा कोई विवाह का राइट आपको नहीं दिया गया है तो फिर आपको राइट नहीं मिलेगा, और अगर विधायिका के द्वारा कोई राइट आपको दिया गया है तो फिर राइट आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल जो है अगर कोई विधायिका के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है या विधायिका के द्वारा कोई राइट नहीं दिया गया है तो एज ए फंडामेंटल राइट आपको ये नहीं प्राप्त होगा। तो आज जो हमने देखा है राइट टू मैरिज का कॉन्सेप्ट देखा है, और राइट टू मैरिज पर जो है वो 4 इंपॉर्टेंट केसेस हम देख रहे हैं, जिसमें हमने जो है इस बात को साफ कर दिया कि पहला एक केस लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का देखा, दूसरा केस हमने साफिन जहां बनाम के.एम. अशोकन का देखा, फिर तीसरा जो केस हमने शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का देखा, और चौथा जो 4th केस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम देखना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि राइट टू मैरिज ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं रहा, उस केस का नाम है सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें 5 जजेस जो है कि बेंच थी, संवैधानिक पीठ थी, और समलैंगिक विवाह की मान्यता के संबंध में इस पर जो है चुनौती दी गई थी, और यहां पर विशेष विवाह अधिनियम जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसे जो है वो चुनौती दी गई थी, उसके सेक्शन 4C को चुनौती दी गई थी, और उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पारित किया। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को देखा कि अब विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है, बल्कि जो है ये अपने आप में एक जो है विधायिका द्वारा पारित विधि के अधीन प्राप्त होने वाला अधिकार है। थैंक यू।